नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और अभी हम चर्चा करेंगे, काफ़ी अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि जो कनिष्ठ सहायक का जो एग्ज़ाम हुआ था आपका अक्टूबर 2021 में, तो उसका जो कट ऑफ है, संभावित कट ऑफ यानी कि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, तो वह क्या रहेगी। तो उसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार कट ऑफ रहेगी और किस प्रकार जो पिछले साल का यानी 2018 में जो आपका पेपर हुआ था कनिष्ठ सहायक का, तो उसका कितना कट ऑफ किया था और किस हिसाब से क्या मेरिट रही है, तो वो भी हम देखेंगे। और साथ में हम यह भी देखेंगे कि इस बार कट ऑफ क्या जाने के आसार हैं और क्या संभावित कट ऑफ रह सकती है। अगर हम इसमें टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर कनिष्ठ सहायक सह डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त 431 पद यह थे। कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के 81 पद अलग थे। कर संग्रहकर्ता यानी कि टैक्स कलेक्टर के 149 पद थे। आमीन भूमि अध्यापित जो आमीन हैं उनके 12 पद थे। सर्वे लेखपाल के 56 पद थे। रिकॉर्ड कीपर का 1 पद था। पेशकार का 1 पद था। टेलीफोन ऑपरेटर के 4 पद थे और स्वागती के 3 पद थे। इस प्रकार, और लास्ट में टेलीफोन ऑपरेटर भी है संपत्ति विभाग के अंतर्गत, तो 8 पद हैं। और इस प्रकार टोटल पद हो जाते हैं आपके 746 पद। और इसमें अभी कनिष्ठ सहायक के जो जूनियर असिस्टेंट कनिष्ठ सहायक के कुछ पद बड़े हैं, तो यह पद ये मान के चलिए कि टोटल लगभग 800 के आसपास यह पद हो जाएंगे। तो 800 पद में से बस आपको एक सीट की तरफ पहुंचना है, एक सीट पे पहुंचना है। तो इस प्रकार से यह पद थे और सैलरी लेवल भी लगभग वही 3-4 के आसपास का सेम ही रहा। तो इसका जो एग्ज़ाम था वह कब हुआ था आपका 31 अक्टूबर को। और रिजल्ट की बात रही तो रिजल्ट इतनी जल्दी आने वाला नहीं है, क्योंकि इलेक्शन है, फिर इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, फिर नई गवर्नमेंट बनेगी, उसके बाद ही आपका तब ये जो भी एग्ज़ाम का रिजल्ट है वो तब आएगा। तो ये मान के चलिए मई टू जून के बीच में, जब BPDO वाला जो एग्ज़ाम हुआ था बीच में, उसका रिजल्ट भी और इसका रिजल्ट भी लगभग आसपास, मतलब कुछ दिन के अंतराल में आएंगे। ऐसा कहा जा रहा है कि पहले BPDO का जो है वो रिजल्ट जारी होगा, उसके बाद फिर कनिष्ठ सहायक वो अन्य जो विज्ञापन में है तो उन पोस्ट का फिर रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो एक बार हम पिछले साल का जो रिजल्ट है 2018 का वह देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है इस बार, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, दिनांक 14/1/2019 को यह जारी किया गया था। और कब का एग्ज़ाम है, यह 28/10/2018 को लिखित प्रतियोगी परीक्षा हुई थी। और उसके बारे में फिर ये जो पद कोड हैं बहुत सारे, कनिष्ठ सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर और जो स्टेनो वगैरह के जो पद थे, तो उसमें साथ में जो रिवाइज्ड आंसर की है वो भी इसमें दी गई है। तो वो भी देखेंगे कि कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, क्योंकि इस बार भी कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसा है जो डिलीट होने के चांसेस हैं, डिलीट हो सकते हैं। और डिलीट होंगे तो फिर 4 से 5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और 4-5 नंबर क्या करता है, मैंने आपको पहले बताया था, एक नंबर अगर बढ़ता है तो जो नेगेटिव वाला है उसको वो हटाएगा, तो 1.25 के आसपास वो ले जाता है। और एक नंबर जब घटता है, एक क्वेश्चन होता है तो 0.25 और 1.25 वो माइनस होता है हर क्वेश्चन से, और प्लस भी होगा तो 1.25 वो प्लस करके रहेगा। तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके बढ़ जाएंगे, तो आप लगा सकते हैं कि आपके कितने नंबर फिर बढ़ सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले पिछले बार के जो रिजल्ट है उसको एक बार देख लेते हैं। यह है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट एंड स्टेनो टेस्ट। यह किसके लिए था, जो टाइपिंग, इस बार भी वही होना है भाई। 800 पोस्ट हैं तो 4 गुना यानी कि 3200 में से कुछ पोस्ट ऐसे हैं जिनमें टाइपिंग नहीं चाहिए, तो 3000 के आसपास आप मान के चलो टाइपिंग के लिए इसमें लिए जाएंगे छात्र। तो देख लेते हैं किस प्रकार से मेरिट रही है। जो पद कोड के हिसाब से है तो अलग अलग लोगों की मेरिट है। पद कोड 5 का जो उस समय है व्यक्तिगत सहायक या आशुलिपिक स्टेनो का जो स्टेनो टेस्ट वगैरह टाइपिंग टेस्ट के लिए था, तो ओपन से यानी कि जो जनरल से था वह 58 था। जनरल वुमेन की कट ऑफ कहीं किसी पद कोड में 4950 पे भी गई है टाइपिंग टेस्ट के लिए। OBC की मेरिट लिस्ट, OBC वुमेन 58, ये तो खैर जो टॉपर हैं वो रही होंगी। उसके बाद जो OBC के 55-25 पे और OBC वुमेन की 54-25 पे।
एससी की मेरिट लिस्ट गई है, लास्ट जो कट ऑफ गई है वो है 55-25 पे इस पद कोड के अंतर्गत। अभी हम और भी देखेंगे, क्योंकि ये जो पूरा रिजल्ट है ये 46 पेज का रिजल्ट है, और इसमें फिर अलग अलग जो पद कोड दिए गए हैं उनमें फिर अलग अलग पद कोड दिए गए हैं और उसके हिसाब से फिर मेरिट दी गई है। अब ये देखिए आप, ये किसी और पद कोड का है तो मेरिट देख लीजिए आप कहाँ पहुँची है। जनरल से जो ओपन से अभी भी ओपन चल रहा है, इसमें देख सकते हैं आप, तो लास्ट यहाँ पर तक है 56-25 पे भी आपका टाइपिंग टेस्ट गया है ओपन से, और जो जनरल वुमेन है उनका 50 नंबर पे भी गया है। ठीक है, ओबीसी की लिस्ट है, तो ओबीसी की कट ऑफ एक बार हम देख लेते हैं। 52-75 पे गई है। एससी की कट ऑफ कहाँ पर गई है, तो 51-25 पे गई है, और एससी वुमेन 50-75 पे भी कट ऑफ गई है। इस प्रकार फिर अन्य है आशुलिपिक ग्रेड 3, उनकी कट ऑफ भी कुछ इस प्रकार ही गई है। ठीक है, जैसे कि आप इसमें देख ही पा रहे होंगे किस प्रकार कट ऑफ गई है। एक बार हम कनिष्ठ सहायक वाला देख लेते हैं रिजल्ट, जो कनिष्ठ सहायक से संबंधित था। ये देखिए, मेरिट लिस्ट फॉर टाइपिंग टेस्ट, स्टेनो टेस्ट वगैरह नहीं है, सिर्फ टाइपिंग टेस्ट के लिए है, और कनिष्ठ सहायक है। यह पद कोड यहाँ पर मेंशन कर रखा है। तो इसका जो गया था ओपन 62.25, कम पद रहे होंगे भाई, तो इसलिए कम मेरिट भी उस हिसाब से गई है। 62.25 गई है ओपन से, और जनरल वुमेन की 59 गई है। उसके बाद जनरल पीएच की 50 पे भी गई है, जो दिव्यांग लोग हैं। ओबीसी से 58.75 पे कट ऑफ गई है। ओबीसी वुमेन की जो कट ऑफ गई है वह गई है आपकी 55 पे, और एससी की जो कट ऑफ गई है वो गई है आपकी मेल से 54-75, और वुमेन की 47 पे भी कट ऑफ गई है, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा। आशुलिपिक डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये भी आप देख लीजिए, स्टेनो का है, लेकिन इसमें तो इस बार तो स्टेनो के नहीं थे। ओपन से आप देख सकते हैं 58 पे भी मेरिट गई है, और 58 क्या अभी आ ही रहा है, तो 55 पे भी मेरिट गई है। ज़्यादा पद होंगे तो उस हिसाब से फिर ज़्यादा मेरिट भी, मेरिट कम रहने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ईडब्ल्यूएस के भी रहेंगे। ईडब्ल्यूएस अभी तो उस समय तो नहीं था पहले, लेकिन अब हो गया है ईडब्ल्यूएस। तो अब यह है कि उतना ज़्यादा पोस्ट तो ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत भी नहीं थी, उन्होंने नहीं दे रखी है। जितनी पोस्ट ज़्यादा जनरल में ही पोस्ट थी, तो फिर ईडब्ल्यूएस का भी उतना ज़्यादा कट ऑफ तो कम जाएगी भले ही, लेकिन पोस्ट कम है तो इसलिए फिर कम लोगों को ही चांस मिलेगा। ओपन से फिर इसलिए कट ऑफ कम हो जाएगी ओपन से भी, और ओपन से कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। आशुलिपिक इसमें, और एक बार और हम कनिष्ठ सहायक का और देख लेते हैं। बिक्रीकर्ता वाला देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कितनी गई है। जो बिना टाइपिंग वाले हैं तो वो 67 पे भी गई है कोई, और एससी में एक 49 पे भी गई है, देख सकते हैं आप। लेवल 2-3 की रही होगी जॉब, तो इस हिसाब से फिर ये कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर यह इस बार भी है। तो इसका कट ऑफ हम देख लेते हैं एक बार, ओपन से कितना कट ऑफ जा रहा है। ठीक है, ओपन से अभी भी चल ही रहा है कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ हम चेक करेंगे, तो अभी भी कट ऑफ चल ही रहा है, और ये कट ऑफ हम देख लेते हैं। यहाँ जनरल वुमेन आ गया ओपन से 61.50 पे ये कट ऑफ गई है। भाई जितने पद रहे होंगे तो उस हिसाब से कट ऑफ गई है। और उसके बाद जनरल वुमेन की जो गई है कट ऑफ, तो वह है 55.75 पे, और पीएच की कट ऑफ 51.25 पे। ओबीसी की जो कट ऑफ है, लास्ट कट ऑफ देख लेते हैं कितने पे गई है। ओबीसी की लास्ट कट ऑफ गई है साहब आपकी 57.75 पे कट ऑफ गई है, और यह भी गई है 57.75 पे कट ऑफ गई है। ओबीसी वुमेन की 57.50। एससी की अगर हम बात करें तो यह कट ऑफ, लास्ट कट ऑफ जो हम देखेंगे, देखते हैं कितने पे पहुंची है। तो वह कट ऑफ गई है आपकी 52.75, देख सकते हैं आप, और वुमेन की गई है 51.75, कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर। और एसटी के जो कट ऑफ है वह आपकी गई है, यहाँ तक है लास्ट, एसटी वुमेन का नहीं था शायद, इसमें 54 पे गई है एसटी, लेकिन वुमेन उन्होंने नहीं दिखाया, खाली एसटी से ही दिखाया। तो 54 पे भी एसटी की कट ऑफ गई है। और फिर संग्रह अमीन की जो कट ऑफ, वो तो उसका थोड़ा ज़्यादा जानी ही है अमीन, क्योंकि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसमें।
ये फिर व्यक्तिगत सहायक की उस समय रही होगी कोई पद, तो उस हिसाब से फिर एक बार हम फिर कनिष्ठ सहायक कुछ और अगर मिलता है हमें तो हम एक बार उसका भी चेक कर लेते हैं इसमें। भंडारपाल का भी शायद एग्जाम हुआ था, तो भंडारपाल की कट ऑफ कुछ इस तरह थी। हाँ, तो दोस्तों इस प्रकार से कट ऑफ थी, आपने देख ही ली होंगी किस प्रकार कट ऑफ कम भी जा रखी हैं, ज़्यादा भी हैं, कम भी हैं। तो कट ऑफ की इतनी आप चिंता मत करिए, कट ऑफ कम ही रहेगी, क्योंकि भाई टाइपिंग टेस्ट भी होना है और 3000 लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना है। ठीक है, तो 3000 लोगों का टाइपिंग टेस्ट होना, तो 3000 लोगों में कट ऑफ कम जाने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और दूसरा आपको मैं बता दूं कि 4 से 5 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ था, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट, और नॉर्मलाइजेशन होगा तो दोनों शिफ्ट लगभग मॉडरेट लेवल के थे, अच्छे पेपर थे। ठीक है, लोगों को टफ भी लगे पेपर और उतने ज़्यादा मार्क्स भी लोगों के नहीं आ रहे हैं, जिससे मैंने बात की जाना, तो उनके मार्क्स उतने ज़्यादा नहीं आ रहे हैं। तो इसमें यह है कि 2 शिफ्ट में था, नॉर्मलाइज मार्क भी होगा, तो नॉर्मलाइजेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लगभग सेम ही रहेगा। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है कुछ पॉइंट में, दशमलव में, लेकिन उससे ज़्यादा अंतर नहीं होगा। दूसरा 4 से 5 क्वेश्चन दोनों शिफ्ट में शायद गलत थे, तो जैसे पिछली बार हम देख लेते हैं इनकी कट ऑफ, जो इनका इतना सारा जो पोस्ट लिखी है यहाँ पे इनकी कट ऑफ में, इनका जो पेपर था उसका जो आंसर की था उसमें कितने डिलीट हुए, तो देख लेते हैं। ये देखिए आप, 1 क्वेश्चन डिलीट हुआ है, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल 6 क्वेश्चन पिछली बार डिलीट हुए हैं, और डिलीट हुए हैं तो उसका नंबर फिर +6 आप मान के चले, जितने वर्तमान में जिन अभी आपके नंबर आपके आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके 55 आ रहे हैं, 60 आ रहे हैं, 65 आ रहे हैं, तो उसमें 5 आप जोड़ लीजिए और आपके नंबर उतने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे 65 वाले के, 60 वाले के भाई 65 हो जाएंगे और 55 वाले के 60 हो जाएंगे, तो सबका सिलेक्शन पक्का फिर हो जाएगा। सिलेक्शन मतलब आपका टाइपिंग टेस्ट में नाम आ जाएगा, बाकी सिलेक्शन तो फिर फाइनल बेसिस पे होगा, उसके बाद टाइपिंग के बाद आप टाइपिंग में क्या कर पाते हैं। और साथ में आपको दूसरा फ़ायदा यह मिलेगा कि माना जा रहा है कि जो बीडीओ और बीपीडीओ तथा अन्य जो एग्ज़ाम हुए थे उसका जो रिजल्ट है वह पहले आ जाएगा, और रिजल्ट पहले आ जाएगा तो उसका क्या मतलब है कि कुछ लोग जिन लोगों ने पेपर दोनों में दिया है, तो पहले वो वीडियो बीपीडीओ वाले को सेलेक्ट करेंगे और उसमें चले जाएंगे। उसके बाद जो फिर क्या है कि कनिष्ठ सहायक में भी अगर उनका सिलेक्शन हो जाता है, और होना जरूर पक्का ही है, क्योंकि उसमें सिलेक्शन हो गया तो एक में दोबारा फिर हो ही जाता है, तो उसमें फिर सिलेक्शन उनका हो गया तो फिर वहाँ पर नहीं आएंगे कनिष्ठ सहायक वाले में, और वहाँ आपके लिए फिर पद कुछ बच जाएंगे, तो आपका सिलेक्शन फिर पक्का हो जाएगा। दूसरा 4 से 5 मार्क्स आपके बढ़ रहे हैं, ये आप पक्का मानिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि इस बार की संभावित कट ऑफ क्या जा सकती है और किस प्रकार से रह सकती है इस बार की जो संभावित कट ऑफ होगी। ठीक है, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं इस बार की जो कनिष्ठ सहायक व अन्य पद जो कट ऑफ है वह क्या रहने वाली है, तो हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे कि मैंने आपको दिखाई दिया है, पिछले साल का आपको रिजल्ट दिखा दिया है, तो अब इसके हिसाब से अगर हम बात करें जनरल की, मेल की, तो जो मेल की कट ऑफ है टाइपिंग टेस्ट के लिए 60 से 62 रहने वाली, क्योंकि पद ज़्यादा है, मैंने आपको पहले बताया कि पद टाइपिंग वाले ज़्यादा हैं, तो 60 से 62 के बीच में यह कट ऑफ रहने वाले है। फीमेल की अगर हम बात करें तो यह 58 to 60 के बीच में रहने वाला है जनरल से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है तो वह रहने वाली है आपकी 59 to 61 के बीच में मेल की, और फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है 56 से 58 में फीमेल की ये कट ऑफ रहने वाली है ईडब्ल्यूएस से। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं ओबीसी की तरफ। ओबीसी की कट ऑफ भी थोड़ा ज़्यादा ही जाती है, जैसे कि आपको हर एग्ज़ाम में आपने देखा ही होगा, तो 60-61 मेल की कट ऑफ रहेगी और 57 to 59 में फीमेल की कट ऑफ रहने वाली है। टाइपिंग के लिए मैं बात कर रहा हूँ, बाकी जो ये है 65+ में सिलेक्शन वाली पोस्टों पे जनरल से मिल जाएगा। आपका जो ईडब्ल्यूएस में है, ईडब्ल्यूएस में 63+ में आपका जो नॉन टाइपिंग वाले हैं शायद उसमें आपका हो जाए, भाई एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन इतने में हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ओबीसी का भी 64+ में हो जाना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ओबीसी का हमने बात हो गई, एससी की यहाँ पे बात करते हैं।
तो मेल की 54 to 55 के बीच में जाएगी, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 50 to 51 के बीच में टाइपिंग टेस्ट के लिए, ठीक है। और फिर एसटी की अगर हम बात करें फाइनली, तो एसटी में 54-55 सेम ही रहना है मेल की, और फीमेल की अगर हम बात करें तो 51-52 के आसपास फीमेल की इसमें कट ऑफ रह सकती है। और फाइनल सिलेक्शन की अगर मैं बात करूँ, सिलेक्शन वाली पोस्ट जो हैं उसमें 60+ और इसमें भी 59+ में आपका जो बिना टाइपिंग वाली पोस्ट हैं उनमें सिलेक्शन इस पर आपका हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल क्या होता है, कितने मार्क्स डिलीट होते हैं और कितने आपको फिर प्लस आपको मार्क्स बढ़ते हैं। नॉर्मलाइजेशन की आप इसमें बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन आपका होने वाला नहीं है। दोनों पेपर लगभग सेम ही थे, 0.0 में कुछ 0.5 to 50 ऐसा करके बढ़ेगा घटेगा, तो वो फिर ठीक है। कई बार हो जाता है कि उतने नंबर से भी सिलेक्शन रुक जाता है, लेकिन आप ये सोचिए कि नॉर्मलाइजेशन में उतना नहीं होगा जितना कि वन दरोगा के एग्जाम में हुआ था भाई। 15-15, 18-18 नंबर लोगों के आगे पीछे हो गए थे, तो वो ऐसा नहीं होने वाला है। और आप बाकी आपकी इस बार अगर नंबर कम भी आ रखे हैं तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और आगे आने वाले बहुत सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसमें आप उसके लिए अपनी तैयारी जारी रखिए और उसमें आप सिलेक्शन लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम कोशिश ही कर सकते हैं। आपको बस पढ़ना है, पढ़ाई करते रहिए और आपका सिलेक्शन फिर हो जाएगा। ज़्यादा आपको नहीं पढ़ने के, ऐसा नहीं है कि 10 से 12 घंटा प्रत्येक दिन पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। 10 से 12 घंटे आप पढ़ेंगे ना तो फिर तो क्या हो जाएगा, वो तो आप रहने दीजिए। लेकिन आप 3 से 4 घंटे अगर आप पढ़ते हैं और समझते हैं चीज़ों को, ऐसा नहीं कि बस हमने पढ़ रहे हैं, हम देख रहे हैं किताब तो रट रहे हैं, नहीं, रटना नहीं है। आपको एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका, तो आप आंसर एलिमिनेट कर सकते हैं। आपका आंसर कोई अगर क्वेश्चन होगा तो उसमें आप फिर आपका आंसर आप समझ सकते हैं कि हाँ यहाँ से ये नहीं हो रहा है, यहाँ से ये नहीं हो रहा। मान लिया आपको भारत छोड़ो आंदोलन का पूछ लिया और किसी व्यक्ति के बारे में पूछ लिया कि उस समय ये कहाँ पर थे, तो आप फिर जैसे अगर भारत छोड़ो आंदोलन उन्होंने पूछ लिया आपसे, भारत छोड़ो आंदोलन भाई कब हुआ था और अगस्त क्रांति क्या है, ठीक है, तो इस हिसाब से फिर आप भारत छोड़ो आंदोलन आपको फिर इतिहास में घूमना पड़ेगा कि भाई कब हुआ था। या अगर भारत छोड़ो आंदोलन और अगस्त प्रस्ताव के बीच का समय कितना था, अगर आपसे अगर ये पूछ लिया जाए और उसके बाद साल दे दिया जाए, 3 साल, 1 साल, कुछ नहीं, और 5 साल, तो आप क्या करेंगे? फिर आपको इतिहास की तरफ मुड़ना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा कि हाँ यार पहले आप अगर नहीं पता लग रहा है तो आप सीधे 1915 में जाइए, भाई गांधी जी भारत आ रहे हैं अभी, तो फिर आएंगे तो भाई उसके बाद चंपारण सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह अपने जो प्रयोग होता है उनका पहला प्रयोग वो सत्याग्रह का वहीं पर करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, फिर आपको जलियांवाला बाग मिलता है, फिर रॉलेट एक्ट मिलता है, उसके बाद जलियांवाला बाग मिलता है, उसके बाद फिर आप आगे बढ़ते हैं तो थोड़ा फिर HRA का मिलता है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो था, तो पहले HRA था वो, उसकी तरफ आप बढ़ते हैं। धीरे धीरे आपको मोतीलाल नेहरू जी जो स्वराज वाला जो प्रस्ताव रखते हैं, एक नेहरू प्रस्ताव, तो वो वाला आपको दिखता है। फिर आप धीरे धीरे आगे आके आपको फिर 3 वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस दिखती है। इस प्रकार से फिर आप समझते हैं कि कहाँ से आंसर बन रहा है। अब उसमें 4 ऑप्शन, तो आप बोलेंगे यार यहाँ तक तो ये हुआ था, ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता, अगस्त प्रस्ताव तो बाद की बात होगी। फिर आप 1937 का आप चुनाव देखते हैं, उसके बाद आपको लगता है यार हाँ इस समय भी नहीं हुआ, तो फिर 40 में जाते हैं, तब आपको याद आता है कि हाँ यार इस समय हुआ होगा। और जो 42 की बात है तो भारत छोड़ो आंदोलन तो 42 में है, तो उस हिसाब से आपका आंसर आपको बनना चाहिए। इसलिए आपका जो कॉन्सेप्ट है तो वो आपका क्लियर होना चाहिए, चीज़ें आपके समझ में आनी चाहिए। और फिर पढ़ के नहीं होता, 10 से 12 घंटे आपने कुछ रट लिया, कुछ कर लिया, नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि एग्जाम में जाके आदमी फिर भूल जाता है। एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा हो जाता है कि भूल जाता है आदमी। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे और फिर अपने जो एग्ज़ाम है उसमें आंसर एलिमिनेट कर पाएंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम भी आपको कुछ नया लेके आएंगे, कुछ बीच बीच में आपसे जो एग्ज़ाम है प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं UKSSC के, वो भी आपके सामने हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में। तो तब भी आप अपनी तैयारी जारी रखिए और मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।